राज्य में कुल कितने कुएं हैं? 7 दिन का समय है तुम्हारे पास। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल की खोज। बीरबल ने बिना किसी घबराहट के उत्तर दिया। जहां अपना आपके राज्य में कुल 21 बाईडार 367 कौए हैं। अकबर ने हैरानी से पूछा। अगर इससे एक भी ज्यादा या कम निकले तो? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। तो इसका मतलब होगा कि बाकी कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने बाहर गए हैं या उनके रिश्तेदार उनसे मिलने आए हैं। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। दरबार भी तालियों से गूंज उठा। बीरबल को इनाम मिला और अकबर ने एक बार फिर उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। दो बहनों का विवाद। कुछ दिन बाद दो बहनें दरबार में आईं। उनके साथ एक छोटा बच्चा था। दोनों बहनों का दावा था कि बच्चा उनका है। मामला बहुत संवेदनशील था। अकबर परेशान हो गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, ये मामला न्याय का है, तुम ही इसका हल निकालो। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर सिपाहियों से कहा, इस बच्चे को बीच में रखो, अब तलवार लाओ। दोनों बहनें डर गईं। बीरबल बोले, हम बच्चे को 2 भागों में काट देते हैं और आधा आधा दोनों को दे देते हैं। एक बहन चीख पड़ी। नहीं, ऐसा मत करो, मैं झूठ बोल रही थी, बच्चा मेरी बहन का है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना यही असली माँ है। एक सच्ची माँ कभी अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकती। अकबर ने उस माँ को बच्चा सौंप दिया और बीरबल की प्रशंसा की। एक बार एक व्यापारी दरबार में आया। वह बहुत दुखी था। उसने कहा, जहाँपना, मैंने एक स्वर्ण मूर्ति एक कारीगर को बनाने को दी थी, पर अब वह मूर्ति देने से इनकार कर रहा है और कहता है कि वह उसकी है। अकबर ने दोनों पक्षों को सुना और बीरबल को यह मामला सौंपा। बीरबल ने अगले दिन दोनों को बुलाया। उन्होंने मूर्ति मंगवाई। फिर बोले, हम इस मूर्ति को तोड़ देते हैं जिससे अंदर देखा जा सके कि किसका नाम लिखा है। कारीगर तुरंत चिल्लाया, नहीं, इसे मत तोड़ो, मैं मानता हूं कि यह व्यापारी की है। बीरबल बोले, जहां पनाह, जिसने इसे बनाया वह इसकी सुंदरता नष्ट नहीं करना चाहेगा, इसलिए इसका सच्चा मालिक व्यापारी ही है। एक दिन अकबर ने ऐलान किया कि जो कोई भी सबसे अनोखा और असंभव सा तोहफा उन्हें देगा, उसे वे विशेष इनाम देंगे। सभी दरबारी विचित्र चीजें लाए। चमकता पत्थर, 2 मुंह वाला तोता, लेकिन कुछ भी खास नहीं लगा। अंत में बीरबल खाली हाथ आया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम कुछ नहीं लाए? बीरबल मुस्कुराया। जहां अपना, मैं आपको एक ऐसा तोहफा देने आया हूं जो अनदेखा और अनसुना है, प्रजा का सच्चा प्यार और विश्वास। यही आपकी असली दौलत है। अकबर यह सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। एक दिन अकबर को किसी ने चिढ़ाया कि बीरबल तो कुछ भी कह देता है, तुम उसकी हर बात पर यकीन कर लेते हो। अकबर को गुस्सा आया और उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, तुम मुझे सबसे बड़ा मूर्ख समझते हो। बीरबल चौंक गए। अकबर बोले, मैंने सुना है कि तुमने मेरी मूर्खों की सूची में नाम लिखा है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां अपना, अगर आप किसी अजनबी को अपना धन देने वाले हैं बिना जांचे, तो भला मूर्खों की सूची में नाम क्यों ना हो। अकबर ने ठाका लगाया। और अगर वह आदमी लौट आए तो? बीरबल बोले, तो फिर उसका नाम आपकी जगह ले लेगा। एक दिन अकबर ने घोषणा की। बीरबल, क्या दुनिया में मुझसे बड़ा कोई राजा है? बीरबल बोले, नहीं जहां पनाह, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन। अकबर चौंक गए। लेकिन क्या? बीरबल बोले, जो किसान अपने परिवार के लिए एक रोटी भी कमा लेता है, वह भी अपने घर का राजा होता है। उसके त्याग में भी वही गरिमा है जो आपके मुकुट में। अकबर ने सिर झुका लिया। बीरबल, तुमने फिर मेरी आंखें खोल दी। एक बार कुछ दरबारियों ने बीरबल के खिलाफ साजिश रच दी। उन्होंने बीरबल पर झूठा आरोप लगाया और अकबर ने बिना पूरी जांच के बीरबल को दरबार से निकाल दिया। बीरबल चुपचाप चला गया। दरबार सूना सूना लगने लगा। कोई समस्या हल नहीं हो रही थी। 1 महीना बीत गया। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो भी बीरबल को ढूंढ कर लाएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। कुछ समय बाद एक बुजुर्ग आदमी दरबार में आया। उसके सिर पर पगड़ी, मूंछें और पुराना झोला था, पर उसकी आंखें चमक रही थीं। अकबर को शक हुआ। उन्होंने पूछा, क्या तुम बीरबल हो? वह बोला, मैं वही हूं जिसे न्याय से निकाला गया था और अब पश्चाताप से बुलाया गया है। अकबर दौड़कर बीरबल को गले लगाते हैं। मुझे माफ कर दो बीरबल, दरबार तुम्हारे बिना अधूरा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां न्याय न हो वहां बीरबल का होना भी व्यर्थ है। एक दिन सर्दियों के मौसम में अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। बहुत ठंड थी और चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। तभी अकबर ने बीरबल से कहा, क्या कोई व्यक्ति ठंडी रात में बिना गर्म कपड़ों के पानी में खड़े रहकर रात गुजार सकता है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ जहां पनाह, अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी किया जा सकता है। अकबर को बीरबल की बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा किसी से करवा दो तो मैं उसे इनाम दूंगा। बीरबल ने एक गरीब आदमी को बुलाया और उससे कहा, अगर तुम सारी रात महल के पास की झील में खड़े रहो बिना कपड़ों के, तो बादशाह तुम्हें इनाम देंगे। गरीब आदमी को पैसों की सख्त जरूरत थी, सो वह तैयार हो गया। रात भर वह आदमी बर्फीली ठंडी झील में खड़ा रहा।
सुबह उसे दरबार में लाया गया। अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंडी रात में खुद को कैसे जीवित रखा? वह गरीब बोला, हुजूर, महल की ऊंची मीनार पर एक दिया जल रहा था। मैं उसी दिए को देखकर खुद को ढाढ़स देता रहा। यह सुनते ही अकबर ने कहा, इसका मतलब तुमने उस दी की गर्मी ली, तुम धोखा दे रहे थे, इसलिए तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। बीरबल को यह बात बुरी लगी, लेकिन उसने कोई बहस नहीं की। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आया। 2 दिन तक वह नहीं आया। तीसरे दिन अकबर ने खुद उसे बुलवाया। बीरबल ने कहा, जा अपना, मैं खिचड़ी बना रहा था। अकबर ने पूछा। 3 दिन से खिचड़ी? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, मैंने खिचड़ी एक मटके में डाली और मटका एक ऊंची टहनी पर टांगा, नीचे आग जलाई, अब तक पक नहीं रही। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी दूर से आग की गर्मी कैसे खिचड़ी तक पहुंचेगी? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां अपना, जैसे दिए की गर्मी उस गरीब आदमी तक पहुंची थी। अकबर को अपनी गलती समझ आ गई। उन्होंने उस गरीब आदमी को बुलवाकर उचित इनाम दिया और बीरबल की बुद्धिमानी की फिर एक बार तारीफ की। अकबर ने दोनों से 3 सवाल पूछे। 1. राजा की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? पहले ने कहा करुणा। दूसरे ने कहा गर्व। राजा का सबसे प्रिय गुण? पहले ने कहा न्याय। दूसरे ने कहा सत्ता। 3. अगर बीरबल को दरबार से निकाल दिया जाए तो? पहले ने कहा राजा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा बोला, राजा दरबार में निर्णय तो दे पाएंगे पर दिशा नहीं। अकबर ने एक गहरी सांस ली। दूसरा असली बीरबल है, क्योंकि उसे राजा की कमी भी दिखती है और क्षमता भी। निर्णय, न्याय या निष्ठा? कुछ दिनों बाद एक ऐसा मुकदमा दरबार में आया जिसमें निर्णय लेने के लिए बीरबल को राजा के विरुद्ध जाना था। एक सैनिक ने गांव की लड़की से जबरन विवाह कर लिया था और दावा किया था कि वह राजा की मर्जी से हुआ। बीरबल ने जब जांच की तो पाया कि सैनिक झूठ बोल रहा है और उसमें राजा के करीबी सेनापति का हाथ था। राजा ने कहा, बीरबल, क्या तुम सेनापति को दोषी ठहराओगे? बीरबल बोले, जहां सच्चाई होती है वहां डर की कोई जगह नहीं। राजा हो या रक्षक, न्याय सबके लिए समान होना चाहिए। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तो जाओ सेनापति को गिरफ्तार करो। यह बीरबल की सबसे बड़ी विजय थी, राजा का अपने ही विरुद्ध न्याय की रक्षा करना। राजा रोया, बीरबल मुस्कुराया। एक शाम अकबर अकेले महल की छत पर बैठे थे। चांदनी फैली थी। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं तुम्हारी बातें समझ नहीं पाता? बीरबल ने धीरे से कहा, जहां अपना, आप मेरे मित्र नहीं होते तो शायद मैं खुद को भी नहीं समझ पाता। अकबर की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कभी तुम्हें दरबारी से ज्यादा समझा ही नहीं। बीरबल मुस्कुराया और बोला, पर मैंने हमेशा आपको एक इंसान के रूप में देखा, जो गलतियां भी करता है और उनसे सीखता भी है। यही आपको महान बनाता है। अकबर उठे और बीरबल को गले लगा लिया। तुमने मुझे बादशाह से बेहतर इंसान बना दिया बीरबल। उपसंहार, अमर मित्रता की मिसाल। अकबर और बीरबल की यह कथा केवल एक राजा और उसके सलाहकार की नहीं, बल्कि विश्वास, बुद्धि और सच्ची मित्रता की कहानी है। बीरबल ने न केवल अकबर के शासन को दिशा दी, बल्कि उसके व्यक्तित्व को भी आकार दिया। उनकी कहानियां आज भी हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धि से सत्ता जीती जाती है, पर सच्चाई से दिल